वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की मुलाकात। जैक बर्गमैन, टॉम स्वाजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और वामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात ख़ारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनेकाद खुशाइंद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। अमरीकी वफ़द की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ़द की अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मईशत, तिजारत और सरमाया के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपाया कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने कहा कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बासलाहियत और काबिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीकी तारीफ पर परेशान हैं मगर जवाबी इक़दाम का इरादा नहीं रखते हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल है और हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। यहाँ कम से कम तारीफ 10% और इसके बाद इजाफी तारीफ है। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका एक तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए और 10 ममालिक पर मुश्तमल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफ़ीर लाहौर पहुँच गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक ECO ममालिक के सफ़ीर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की दावत पर आए हैं। वज़ीर आला पंजाब की मेज़बानी में पहली बार ECO की मुस्तकिल मंदूबीन कौंसिल का 294वां इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में हो रहा है। इजलास में 2027 के लिए ECO कैपिटल टूरिज़म का फैसला होगा। लाहौर का नाम भी इस एजाज़ के लिए ज़ेर गौर है। उज़्बेकिस्तान के शहर को ये एजाज़ पहले मिल चुका है। तुर्किया के मशरक़ी अनातोलिया के शहर को 2025 के लिए ECO कैपिटल टूरिज़म नामजद कर लिया गया। 10 ममालिक पर मुश्तमल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO के सफ़ीर लाहौर पहुँचे। FIA इंटरपोल की कार्रवाइयाँ। कुवैत से 2 इश्तिहारी मुल्ज़मान गिरफ्तार, जबकि लापता कमसिन बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त इनवार इकबाल और सदफ़ अनवर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्ज़मान अगवा और जालसाजी के मुकदमात में सियालकोट पुलिस को मतलूब थे। बात करते हैं नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी साथ मौजूद है। अदनान बताइएगा। अदनान से रब्ता करेंगे। मुल्ज़मान की शनाख्त अनवार इकबाल और सदफ़ अनवर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्ज़मान अगवा और जालसाजी के मुकदमात में सियालकोट पुलिस को मतलूब थे। FIA इंटरपोल की कार्रवाइयाँ। कुवैत से 2 इश्तिहारी मुल्ज़मान गिरफ्तार, जबकि लापता कमसिन बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त अनवार इकबाल और सदफ़ अनवार के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्ज़मान अगवा और जालसाजी के मुकदमात में सियालकोट पुलिस को मतलूब थे और पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को भी बाजियाब करवा लिया है। पंजाब में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सपायर्ड स्टंट डालने का सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए, जबकि 9 मरीजों का ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मियाद सिर्फ 3% तक थी। पंजाब में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों के साथ जानलेवा खेल खेला गया और 22 मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए, जबकि 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मियाद सिर्फ 3% थी। फसीउल्लाह बताएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल में मरीजों में जो तारीख मुद्दत खत्म होने के बाद स्टंट डालने का सनसनीखेज इंकशाफ जो है वो सामने आया है। ऑडिटर जनरल की खुसूसी रिपोर्ट में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों में जानलेवा जो है वो खेल खेला गया, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 22 मरीजों को मुकम्मल तौर पर एक्सपायर स्टंट जो है वो डाले गए। ये इंकशाफ जो है ये रिपोर्ट में किया गया, जबकि जिनकी मियाद 3% थी उनको भी 9 ऐसे मरीज थे जिनको वो स्टंट डाले गए और इस हवाले
से भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया और स्टॉक और मरीजों की जो फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि एक्सपायर स्टंट और अदवायात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्ती भी सामने आई है, जबकि ऑडिटर जनरल की जवाब तलब करने पर महकमे की तरफ से किसी किस्म का जो है वो जवाब ताहाल नहीं दिया गया, जिस पर जो है ये रिपोर्ट में इंकशाफात पर तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर में चिकन माफिया मुतहर्रिक, शहर में मनमाने रेट्स पर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक बिक रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ ने चिकन फरोशों को खुली छुट्टी दे रखी है। क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे फसीउल्लाह। शहर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर भी चिकन के जो रेट हैं वो मुख्तलिफ देखे जा रहे हैं। सरकारी रेट की बात की जाए तो आज 632 रुपये का जो है वो सरकारी रेट जारी किया गया और बेशतर ऐसे दुकानदार हैं जो कि सरकारी रेट से ज़्यादा में फ़रोख्त करें, जबकि बहुत सारे जो हैं वो इसको फॉलो भी करें। इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 640 रुपये में जो है वो चिकन की फ़रोख्त जारी है। इसी तरह मुख्तलिफ मार्केट में है ये 700 तक जो है इसकी फ़रोख्त जारी है, जिस पर इंतज़ामिया भी अलर्ट है। इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ जो है गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो रेट्स की गई, जहाँ पर जो सरकारी रेट था उससे ज़ाहिद पर फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ताहम आज अभी ये देखा जा रहा है कि इंतज़ामिया अलर्ट है। ताहम शहरियों का कहना है कि अभी भी ये चिकन की कीमत ज़्यादा है। चिकन की कीमत जो है वो 400 से 500 के दरमियान जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ताहम जिस तरह जो फार्मर्स हैं उनका कहना है कि जिस तरह उनको फीड महंगी पड़ी है, इसी वजह से जो चिकन की कीमतों में वो खासी कमी नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि आज जो है सरकारी रेट जो है 632 रुपये जारी किया गया है, लेकिन जो है वो 600 से 700 के दरमियान मुख्तलिफ शहर की मार्केटों में मुख्तलिफ जो है वो दुकानदार अपने मनमाने रेट जो है वो ले रहे हैं। 700 तक इसकी फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। ताहम जो शहरी हैं उनके इंतज़ामिया से अपील है कि इसके रेट को मज़ीद कम किया जाए, ताकि जो है वो हर इंसान, हर शहरी जो है वो बासानी इसकी फ़रोख्त जो है वो कर सके। उधर गुजरावाला में भी इंतजामिया के लिए चिकन की कीमतों को काबू करना इम्तिहान बन चुका है। शहर में मुर्गी का गोश्त 750 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार कहते हैं कि इंतजामिया है जब तक पोल्ट्री फार्म से चिकन की कीमतों को काबू नहीं करेगी तब तक सरकारी रेट पर बेचना मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से बताएंगी बीनिश राजपूत। जो है वो बेकाबू है और इंतज़ामिया जो है वो हम कह सकते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही है। सूरत हाल यह है कि जो सरकारी रेट लिस्टें दी जा रही हैं उस पर कीमत 594 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन जो गोश्त बिक रहा है वो 720 से लेकर 750 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो कीमतों में इस कदर फ़र्क की वजह हम कह सकते हैं कि दुकानदारों की बजाय इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि दुकानदारों का ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से कंट्रोल नहीं किया जा रहा कीमतों को। इस सूरत हाल पर जो आम शहरी हैं हमने उनसे भी बात की है, उनकी जानिब से भी काफ़ी परेशानी का इजहार है। उनका ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रही, सिर्फ दुकानदारों को जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत को कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम होने चाहिए पोल्ट्री फार्म्स की जानिब से जहाँ कीमतें कंट्रोल की जानी चाहिए वहाँ से कोई इकदाम नहीं है। बहरहाल लोग काफ़ी परेशान हैं और उनका मुतालबा इंतज़ामिया से यही है कि चिकन की कीमत को आम आदमी की दस्तरस में लाने के लिए इंतज़ामिया कागजी की बजाय ठोस और इकदाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर तमाम एक्सपो 2025 का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी का कहना था कि गुजरावाला एक सनती शहर है, कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN असगर हयात से। असगर बताइएगा इस हवाले से। असगर हयात से रब्ता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर तमाम एक्सपो 2025 का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना भी किया। सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों के लिए नई सख्त शराइत आयद कर दी हैं। दुनिया भर की एयरलाइंस को जारी नई हिदायत के मुताबिक अब हर साल 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब का सफ़र रखने की इजाज़त नहीं होगी। राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बताएगा कौन कौन सी मज़ीद शराइत लगाई गई हैं? जी बहुत शुक्रिया। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि उम्रा वीज़ा रखने वाले मुसाफिर जो हैं उनको सऊदी हुकूमत ने नई शर्त जो है उसके साथ मशरूत कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर की एयरलाइंस को नई हिदायत के मुताबिक कहा है कि अब हर साल 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को सऊदी सफर करने की इजाज़त नहीं होगी। एयरलाइंस को नई हिदायत पर
सख्ती से अमल करने का हुक्म जारी किया गया है। शवाल की 15 तारीख के बाद ऐसे मुसाफिर को एयरलाइन जो है बोर्डिंग जारी ना करें। ये इकदाम जो है हज ऑपरेशन की पेश नजर किए गए हैं, क्योंकि शवाल की वीजा रखने वाले की मुद्दत ज्यादा होती है, वो हज के दौरान अगर वीजे के लिए जाते हैं तो इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने पर मुसाफिरों और एयरलाइंस के खिलाफ सऊदी एविएशन कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी एविएशन ने एयरलाइंस को ये नया हिदायतनामा। बदलते मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में अगले 6 दिन हीट वेव रहेगी। जनूबी अजला ज़्यादा मुतासर होंगे। सिब्बी, नसीराबाद, झलमक्सी में दर्जे हरारत मामूल से ज़ायद रहेगा। 18 अप्रैल तक सिंध और जनूबी पंजाब में भी दर्जे हरारत बढ़ेगा। पारा मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़ायद रहेगा। वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित में 4 से 6 डिग्री ज़ायद होगा। शहरियों को मोहतात रहने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। बात करते हैं सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुल्क में इस वक्त गर्मी की शदीद लहर बरकरार है और मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 8 से 10 रोज़ इस्लामाबाद में मौसम जो है वो शदीद गर्म रहेगा। न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि जुमे के रोज़ जो है वो एक हीट वेव अलर्ट जारी किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि आइंदा 8 से 10 रोज़ मुल्क भर में जो है वो मौसम शदीद गर्म रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा मुतवक्की है। जो इस्लामाबाद का दर्जा है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा पहुँचा है। शदीद गर्मी की लहर आइंदा कुछ रोज़ तक मुल्क में बरकरार रहेगी, मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। और साथ साथ शहरियों को ये हिदायत की जा रही है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। बच्चों को खास तौर पर, बच्चे और बुजुर्ग जो अफराद हैं वो बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। और जो मर्द हजरात हैं उनको भी ये हिदायत की जा रही है कि वो पानी की बोतल जो है वो पास लाजमी रखे। जो माहिरीन सेहत है वो ये कह रहे हैं कि इस मौसम में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो शहरी जो है जूसेस अपने साथ रखे, साथ साथ पानी की जो बॉटल्स हैं वो अपने साथ रखें, क्योंकि गर्मी जो बढ़ती गर्मी है इससे बीमारियों का खदशा भी है। और साथ ही साथ जो मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि इस बढ़ती गर्मी में आइंदा 8 से 10 रोज जो है वो इजाफा मुतवक्की है। जी, इस्लामाबाद समेत मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तो इस हवाले से सबीन भी बता रही थी। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉरपोरेशन ने ठट्टा, चलिया, गुज्जू और घारों में K4 मनसूबे की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया। चीफ इंजीनियर E&M ने पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट्स और आबी ज़खायर के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकाम ने बताया कि 4 पर 60% काम मुकम्मल है। तो आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, हुकाम ने तनसीबात का मुआयना करके पानी की फराहमी का तफसीली जायज़ा लिया। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है शहर में पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएँ। अहमद अली सिद्दीकी की जानिब से कहा गया। कराची में CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी का मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा, इस पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा JN हमारे से मौजूद है। जी बताइएगा इस दौरे से मुतालिक। शुक्रिया। वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम ने वाटर कॉरपोरेशन की जो मुख्तलिफ तनसीबात हैं, खासतौर पर कराची में पानी की सप्लाई के हवाले से उनका न सिर्फ विजिट किया है बल्कि कराची में पानी की सप्लाई किस तरीके से की जा रही है और उसमें किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, उस हवाले से भी मुख्तलिफ जो उनकी तनसीबात हैं वहाँ पर जो काम करने वाला अमला है उनको हिदायत जारी की गई। MD वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी, इसके साथ CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने तमाम तनसीबात का मुआयना किया। गज्जो और धाबे जी से जो पानी की सप्लाई कराची को की जाती है वहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम का भी जायजा लिया, जबकि पानी में क्लोरीन के हवाले से जो मिक्सिंग है उसका भी मुआयना किया। और इस हवाले से तमाम तरह जो काम है, खासतौर से गर्मियों का सीजन कराची में शुरू हुआ है तो कराची में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम बदे कार लाने की भी हिदायत दी गई। जी राशिद, आपका शुक्रिया।